एक यूनिट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर की, जिसके अंदर पहला चैप्टर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही उनमें से एक चैप्टर आता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के एक टॉपिक रक्त को आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड यानी रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त को ऊतक का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि रक्त के अंदर भी सेल्स मौजूद होती हैं। एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको ऊतक का दर्जा प्राप्त है। रक्त उत्पत्ति में मेसोडर्मल होता है। हमारा पूरा शरीर 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर से मिलकर बना होता है। उनमें से रक्त मेसोडर्मल नामक जर्मिनल लेयर से बना होता है। रक्त के अधात्री में तंतु अनुपस्थित होते हैं। रक्त का जो पूरा का पूरा प्लाज्मा वाला पार्ट है, मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फाइबर नहीं पाया जाता। पहली बात, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त की स्टडी कैसे करते हैं, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। वेरी गुड। रक्त शरीर के भार का 6 से 8% होता है। रक्त शरीर के भार का 6 से 8% है। रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त शरीर के आयतन का 5 से 6 लीटर होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब बात करेंगे हम रक्त का संगठन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर। रक्त का संगठन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हम देखते हैं कि ब्लड को 2 प्रकार से डिवाइडेड किया जाता है, प्लाज्मा के रूप में और ब्लड सेल के रूप में। तो प्लाज्मा में हम देखने को मिलता है, हमें यह समझने को मिलता है कि प्लाज्मा के अंदर जल की बात करी जाती है, प्रोटीन और कुछ अदर पदार्थों की बात करी जाती है। यहाँ जल की जो मात्रा है प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% होती है, यानी 90 से 92% जल पाया जाता है। प्रोटीन 6 से 8% पाया जाता है। उसके अलावा पोषक पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स और कुछ आयंस भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा वाले भाग में। अब बात करेंगे ब्लड सेल की। ब्लड सेल 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें से आरबीसी को रक्ताणु, डब्ल्यूबीसी को श्वेताणु, प्लेटलेट्स को बिंबाणु कहा जाता है। इसके अलावा इनका और भी नाम दिया जाता है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, यानी कि रेड ब्लड कार्पल, लाल रक्त कणिकाएं भी बोला जाता है। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कार्पल, सफेद रक्त कोशिका या फिर सफेद रक्त कणिका भी बोला जाता है। बिंबाणु को तो बिंबाणु ही बोलते हैं। अब बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। वहां देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जिसमें से पहली प्रोटीन जो आती है वो है एल्बुमिन प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा में होती है। सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, रक्त के परासरण कोलॉइड दाब को नियमित भी करता है, यानी कि रक्त के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने वाली भी एक प्रकार से प्रोटीन है, जिसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है प्रतिरक्षा प्रदान करती है, एंटीबॉडी आईजी का निर्माण करेगी, सुरक्षा भी देगी, यानी सुरक्षा में भूमिका होती है इसकी, सुरक्षा में भी अच्छी खासी इसकी भूमिका होती है। इसके अलावा है फाइब्रिनोजन, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन यही है, संख्या में 1% होता है और सबसे कम भी यही प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन सभी प्रोटीनों में सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होती है वो एल्बुमिन प्रोटीन होती है। सबसे छोटा है लेकिन मात्रा में ज्यादा है, ये सबसे बड़ा है लेकिन मात्रा में कम है। यहाँ लिखा संख्या में 1%, सबसे कम। रक्त स्कंदन में इसकी भूमिका है। रक्त स्कंदन में यानी कि ये जो प्रोटीन है ये प्लेटलेट्स में जाके अपनी भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेल होती है वो है प्लेटलेट्स, यानी बिंबाणु कोशिका। तो इस बिंबाणु कोशिका को जो प्रोटीन चाहिए अपने आप की स्क्लोटिंग करने के लिए, जो प्रोटीन तैयार करती है स्क्लोटिंग के टाइम पर, वो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो मेरा टॉपिक जो था आज का वो रक्त है। रक्त का संगठन और प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन